और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के ओनर था। सुलेमान को जाने से एक्चुअली में डर लग रहा था, लेकिन वो अपने पिता को खुश रखने के लिए, उन्हें कंपनी देने के लिए इस सफर पर उनके साथ गए। उस दिन जैसा मैंने बताया कि इनकी सबमर्सिबल हर 15 मिनट के इंटरवल पे कम्युनिकेट कर रही थी ऊपर मौजूद जहाज से। ये कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता है 11:15 पर। इसके बाद कोई कम्युनिकेशन, कोई सिग्नल नहीं आता। इसके बावजूद भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4:30 बजे जो टाइम था टाइटन के वापस रीसर्फेस होने का, उस टाइम पर ये वापस आएगी। क्योंकि अगर बाय चांस ये सबमर्सिबल पानी के अंदर ही फंस जाती तो एक तरीका था पैसेंजर्स के लिए अंदर से ही इसे टिल्ट करके आगे पीछे धकेल के वापस इसे ऊपर लाने का। ये बैलेस्ट को रिमूव करें। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं बड़े जहाजों का और सबमरीन। ये बस हैवी वजन होते हैं और कुछ नहीं होता। इनकी मदद से सबमरीन्स पानी के अंदर डिसेंड करते हैं। पहले के जमाने में पत्थर और सैंडबैग्स का इस्तेमाल किया जाता था बैलेस्ट के तौर पर। दिन जो सबमरीन्स हैं वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल करती हैं। टैंक्स में पानी भरा जाता है, वजन बढ़े और ये सबमरीन्स के अंदर जाना शुरू। 4 बजे जब टाइटन वापस रिसर्फेस नहीं किया तो ऊपर बैठे जहाज में लोगों ने कुछ समय तक इंतजार किया और फिर 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिफाई कर दी। इसके बाद शुरू हुई एक जबरदस्त रेस, द रेस अगेंस्ट टाइम। 96 घंटे सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी इस टाइटन में। तो अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा था, उनके पास सिर्फ 4 दिन का समय था अगर वो पैसेंजर्स को जिंदा ढूंढना चाहते थे। अब अक्सर जहाजों में एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन कहते हैं, EPIRB। इसकी मदद से इन वेसल्स को लोकेट किया जा सकता है, लेकिन टाइटन में ये नहीं लगा था। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये थी कि अगर समुद्र के अंदर बैठे लोग मारे जाते क्योंकि अंदर की तरफ से इस सबमर्सिबल को खोलने का कोई तरीका ही नहीं। सुना आपने, जो दरवाजा था इस सबमर्सिबल उसे सिर्फ बाहर से ही बंद किया जा सकता था और बाहर से ही खोला जा सकता था। तो चाहे ये सबमर्सिबल पानी के अंदर हो या ऊपर हो, 4 दिन का समय यहाँ पर बहुत। The crew closes the hatch from the outside. Want water? 17 holes. There's no other way out. ऊपर से जो सर्च एरिया था वो 25,000 किलोमीटर बड़ा था। इतने बड़े एरिया में एक वैन जितनी सबमर्सिबल को ढूंढना, इमेजिन करो कितना मुश्किल काम है। गोवा जो स्टेट है हमारी, उससे 7 गुना बड़ा एरिया होता है और जो डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू अभी तक किया गया था वो सिर्फ 480 मीटर्स डीप तक किया गया साल 1973। लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम्स ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। शुरुआत में 2 अमेरिकन हवाई जहाज और 2 कैनेडियन हवाई जहाज को पानी पीना है, देखो पानी निकाल रहे हैं। सोनार को डिप्लॉय किया गया जिससे कि पानी के अंदर भी डिटेक्ट कर सकते। सरफेस पर 3 जहाजों ने सर्च करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और शिप्स आती गई सर्च